दुनिया के ऊपर जो हम देखते हैं वो सिर्फ आधी कहानी है। असल राज तो जमीन के नीचे छुपे हुए हैं। ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां हवा भी सोच समझ कर चलती है और जहां एक गलत कदम इंसान को जिंदा दफन कर सकता है। एक ऐसी गुफा जिसे दुनिया की सबसे गहरी गुफा माना जाता है, इतनी गहरी कि अंदर जाते ही सांस और दिमाग दोनों पर प्रेशर पड़ने लगता है। आज भी इसका हर हिस्सा एक्सप्लोर नहीं हो पाया। कहीं एक ऐसी गुफा जिसके अंदर पूरा जंगल जिंदा है। यहाँ गुफा के अंदर ही बादल बनते हैं और बारिश होती है, यहाँ तक कि पेड़ भी उगते हैं। लगता है जैसे जमीन के नीचे एक नई दुनिया बस रही हो। और एक ऐसी गुफा जिसके अंदर जाते ही अंधेरे में चमकता हुआ आसमान दिखाई देता है। हजारों कीड़े गुफा की छत पर तारों जैसे चमकते हैं, खूबसूरत, शांत और थोड़ा सा डरावना। आज हम जाने वाले हैं दुनिया की 10 सबसे रहस्यमय गुफाओं के अंदर, जहां हर कदम के साथ राज और गहरा होता जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, क्रूबेरा केव। यह केव सिर्फ कोई गुफा नहीं है, यह दुनिया का सबसे गहरा छेद है जो धरती के सीने में 2.2 किलोमीटर तक नीचे जाता है। जब कोई एक्सप्लोरर क्रूबेरा के मुंह पर खड़ा होता है तो उसे नीचे सिर्फ अंधेरा दिखता है, एक ऐसा अंधेरा जो लाइट को भी खा जाता है। जैसे ही इंसान नीचे उतरना शुरू करता है, सरफेस की दुनिया धीरे धीरे गायब होने लगती है। हवा ठंडी हो जाती है, आवाजें मर जाती हैं और हर स्टेप पर ऐसा लगता है जैसे जमीन तुम्हें जिंदा निगल रही हो। क्रूबेरा के अंदर सिर्फ एक सीधा रास्ता नहीं है, यह एक भूल भुलैया है। नैरो टनल्स, वर्टिकल पिट्स, पानी से भरे चैम्बर्स और ऐसे शाफ्ट्स जो सीधे हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स नीचे गिरते हैं। एक गलत कदम और तुम्हारी लाश तक कभी नहीं मिलेगी। यहाँ रेस्क्यू ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे आइसोलेटेड और डेंजरस केव सिस्टम्स में से एक है। इस केव का सबसे डरावना हिस्सा है इसका अंडरग्राउंड रिवर सिस्टम। नीचे ऐसे पानी के झील और नदियां हैं जिनके नीचे क्या है कोई नहीं जानता। कुछ डाइवर्स जब इन पानी के रास्तों में गए तो वो कभी वापस नहीं आए। आज भी साइंटिस्ट्स श्योर नहीं है कि क्रूबेरा के एंड पर क्या है। हो सकता है कोई और कैवर्न हो या फिर सीधा धरती का दिल। क्रूबेरा सिर्फ एक केव नहीं, यह धरती का वो हिस्सा है जहां रोशनी, आवाज और जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यहाँ इंसान अपनी औकात समझता है, क्योंकि क्रूबेरा के लिए हम सिर्फ एक और कमजोर क्रीचर हैं जो गलती करे तो हमेशा के लिए अंधेरे में दफन हो जाए। नंबर 2, डेरिंग कुयू। यह कोई छोटी गुफा नहीं, बल्कि एक पूरा शहर है जो लगभग 18 फ्लोर्स नीचे तक फैला हुआ है। इतना गहरा कि अगर कोई बिना रोशनी के नीचे उतर जाए तो वापस आने का रास्ता भी भूल सकता है। डेरिंग क्यू को लोगों ने शौक में नहीं बनाया था, यह एक सर्वाइवल वेपन था। इस शहर का असली पर्पस था दुनिया से छुप जाना। जब भी किसी देश पर हमला होता, जब भी लूट, मैसेकर या इन्वेजन का खतरा होता, पूरी पॉपुलेशन जमीन के नीचे इस शहर में चली जाती। सरफेस पर शहर बिल्कुल खाली दिखता, जैसे सब लोग गायब हो गए हों, लेकिन असल में सब लोग नीचे जिंदा होते, बस दुनिया की नजरों से छुपे हुए। इस शहर की सबसे खौफनाक चीज उसके एंट्री गेट्स थे, बड़े बड़े गोल पत्थर के दरवाजे जो सिर्फ अंदर से घुमाए जा सकते थे। बाहर से कोई चाहे जितनी कोशिश करे वो उन्हें तोड़ नहीं सकता था। मतलब जो बाहर रह गया वो कभी अंदर नहीं आ सकता था, और जो अंदर था वो दुनिया से कंप्लीटली कट हो जाता था। अंधेरा, साइलेंस और बस अपनी सांसों की आवाज। डेरिंग कुयू के अंदर सिर्फ छुपने की जगह नहीं थी, बल्कि पूरी जिंदगी चलती थी। नीचे स्कूल्स थे जहां बच्चे पढ़ते थे, चर्चेस थे जहां लोग प्रार्थना करते थे, किचन्स थे जहां खाना बनता था, एनिमल्स के लिए शेड्स थे, ग्रेन स्टोरेज रूम्स थे, हट्टा की वाइन बनाने के लिए अलग जगह भी थी। मतलब अगर जरूरत पड़ जाए तो लोग महीनों तक बिना बाहर निकले जिंदा रह सकते थे। इस शहर का वेंटिलेशन सिस्टम इतना एडवांस था कि आज के इंजीनियर्स भी हैरान हो जाते हैं। जमीन के ऊपर से हवा खींचने के लिए 50 से ज्यादा सीक्रेट शाफ्ट्स बने हुए थे, जो फ्रेश एयर को 18 फ्लोर्स नीचे तक पहुंचाते थे। बाहर खड़े किसी आदमी को बिल्कुल पता नहीं चलता था कि नीचे हजारों लोग सांस ले रहे हैं। सबसे ज्यादा क्रीपी बात यह है कि डेरिंग कुयू के सारे टनल्स आज तक एक्सप्लोर नहीं हुए। बहुत से रास्ते ऐसे हैं जो अंधेरे में कहीं खो जाते हैं।
जिनके एंड पर क्या है कोई नहीं जानता। हो सकता है नीचे और रूम्स हों और राज हों, या फिर कहीं ऐसे रास्ते हों जो कभी किसी और अंडरग्राउंड सिटी से जुड़ते हों। नंबर 3, सोन डूंग केव। वियतनाम के डेंस जंगल के नीचे एक ऐसी दुनिया छुपी है जिसके बारे में सदियों तक किसी को कुछ पता ही नहीं था। इसका नाम है सोन डूंग केव, दुनिया की सबसे बड़ी गुफा। यह इतनी बड़ी है कि इसके अंदर पूरा का पूरा जंगल, बादल और नदियां तक मौजूद हैं। अगर इसके अंदर एक स्काईस्क्रेपर खड़ा कर दिया जाए तो वह भी छोटा लगे। जब कोई इस केव के मुंह से अंदर जाता है तो उसे लगता है जैसे वह किसी और प्लैनेट पर आ गया हो। ऊपर से रोशनी की कुछ मोटी सी बीम्स टूटकर नीचे गिरती है और उन्हीं रोशनी के टुकड़ों पर केव के अंदर अपना खुद का जंगल उग चुका है। बड़े बड़े पेड़, घनी घास और अजीब सी हवा, जैसे नेचर ने धरती के नीचे एक सीक्रेट दुनिया बना दी हो जहां इंसान का कोई हक नहीं। सोन डूंग के अंदर बहुत सी ऐसी जगह है जहां कभी भी कोई इंसान नहीं गया। यहाँ जमीन के नीचे नदियां बह रही हैं, ऐसे पानी के तालाब हैं जिनका एंड किसी को नहीं पता, और ऐसे डार्क टनल्स हैं जहां लाइट जाकर भी मर जाती है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इस केव के अंदर अभी भी कई ऐसे रास्ते हैं जो किसी और अंडरग्राउंड दुनिया तक जाते हो सकते हैं। इस केव का सबसे डरावना हिस्सा है इसका साइज। यहाँ अगर कोई इंसान खो जाए तो उसका मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जीपीएस काम नहीं करता, आवाज दूर तक नहीं जाती और हर डायरेक्शन एक जैसा डार्क लगता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां हवा भी नहीं चलती, जैसे यह गुफा जिंदा हो और सांस लेना बंद कर दिया हो। सोन डूंग सिर्फ एक केव नहीं, यह एक छुपी हुई दुनिया है जो हमसे अपना राज छुपाकर बैठी है। आज भी इसके कई हिस्सों को कोई नहीं जानता। हो सकता है इसके अंदर और भी केव्स हो, या फिर कोई ऐसी जगह है जहां धरती के पुराने राज बंद हैं, जो शायद कभी भी बाहर की दुनिया को दिखना ही नहीं चाहते। नंबर 4, ब्लू ग्रोटो। इटली के कैप्री आइलैंड के पास समंदर के किनारे एक ऐसी गुफा है जो दुनिया के सबसे खूबसूरत और रहस्यमय जगहों में गिनी जाती है। इसका नाम है ब्लू ग्रोटो। बाहर से यह सिर्फ एक छोटा सा रॉक ओपनिंग लगता है, लेकिन जैसे ही छोटी बोट इसके अंदर जाती है, एक जादू भरी दुनिया शुरू हो जाती है। इस केव के अंदर पानी और रोशनी का एक ऐसा खेल होता है जो साइंस भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सूरज की रोशनी पानी के नीचे से गुफा के अंदर आती है और पानी उसे रिफ्लेक्ट करके इलेक्ट्रिक ब्लू ग्लो बना देता है। पूरा केव नीली रोशनी से चमकने लगता है, जैसे तुम किसी और प्लैनेट के अंदर आ गए हो। इस पानी का रंग इतना गहरा और चमकदार होता है कि बोट हवा में तैरती हुई लगती है। लोग कहते हैं कि जब तुम अपना हाथ पानी में डालते हो तो वह भी नीला चमकने लगता है। इसलिए पुराने जमाने में रोमन लोग मानते थे कि यह जगह समंदर के देवताओं और स्पिरिट्स का घर है। सबसे रहस्यमय बात यह है कि ब्लू ग्रोटो दिन के हर टाइम पर ऐसा नहीं दिखता। अगर सूरज का एंगल थोड़ा सा भी गलत हो तो यह गुफा बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन जब रोशनी सही एंगल से पानी पर पड़ती है तभी यह मैजिक ब्लू वर्ल्ड एक्टिवेट होता है, जैसे कोई सीक्रेट स्विच दब गया हो। नंबर 5, फिंगल्स केव। स्कॉटलैंड के एक छोटे से आइलैंड स्टाफा पर समंदर की बीच एक ऐसी गुफा है जो देखने में किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा लगती है। इसका नाम है फिंगल्स केव। दूर से ही जब इस केव पर नजर पड़ती है तो लगता है जैसे कोई एलियन स्ट्रक्चर या एंशिएंट टेंपल समंदर के किनारे बना दिया गया हो। इसके वॉल्स बिल्कुल सीधी हेक्सागन शेप की पत्थरों से बनी हुई है, जैसे किसी ने मशीन से परफेक्टली कट की हो। ये पत्थर असल में बेसाल्ट कॉलम्स हैं जो हजारों साल पहले लावा के ठंडे होने से बने। जब लावा बाहर निकला और धीरे धीरे ठंडा हुआ तो वो इस तरह से जम गया कि बिल्कुल जियोमेट्रिक पिलर्स जैसे लगने लगा। आज ये पिलर्स मिलकर एक गुफा बना चुके हैं जिसका एंट्रेंस सीधा समंदर की तरफ खुलता है। जब लहरें इसके अंदर घुसती हैं तो पूरा केव गरजने और गूंजने लगता है, जैसे कोई जायंट क्रीचर अंदर सांस ले रहा हो। इस केव का नाम एक स्कॉटिश लेजेंड के हीरो फियोनन मैक कुम्हैल फिंगल से जुड़ा है। कहानियों के मुताबिक फिंगल ने ये गुफा खुद बनाई थी ताकि वो समंदर के पार अपने दुश्मनों तक जा सके। लोग मानते थे कि ये पत्थर एक एंशिएंट ब्रिज का हिस्सा थे जो कभी स्कॉटलैंड को आयरलैंड से जोड़ता था। आज भी इस केव को देखकर लगता है जैसे ये सिर्फ नेचुरल नहीं बल्कि किसी भूली हुई सिविलाइजेशन का काम हो। सबसे डर और मिस्ट्री वाली बात यह है कि जब टाइड तेज होती है और वेव्स केव के अंदर टकराती है तो ये गुफा म्यूजिक जैसी आवाज निकालने लगती है।
कभी डीप ड्रम जैसी, कभी किसी फ्लूट जैसी। इसी वजह से इसे केव ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। अंदर खड़े होकर जब तुम ये आवाज सुनते हो तो लगता है जैसे ये गुफा तुमसे बात कर रही हो। नंबर 6, केव ऑफ द क्रिस्टल्स। मेक्सिको के चिहुआहुआ डेजर्ट के नीचे जमीन के अंदर लगभग 300 मीटर गहराई पर एक ऐसी गुफा छुपी हुई है जो दिखती तो स्वर्ग जैसी है, लेकिन असल में ये एक जिंदा कब्रिस्तान है। इसका नाम है केव ऑफ द क्रिस्टल्स। इस गुफा के अंदर दुनिया के सबसे बड़े क्रिस्टल मौजूद हैं, कुछ इतने बड़े कि उनकी लंबाई एक स्कूल बस से भी ज्यादा है। ये चमकते हुए शीशे जैसे दिखते हैं, जैसे कोई एलियन शहर हो, लेकिन इनकी खूबसूरती के पीछे मौत छुपी हुई है। इस केव का टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और ह्यूमिडिटी 90% से भी ज्यादा होती है। मतलब ये जगह इंसान के शरीर के लिए एक उबलता हुआ ओवन है। अगर कोई बिना स्पेशल कूलिंग सूट के इस गुफा के अंदर घुस जाए तो 10 मिनट के अंदर उसका शरीर फेल होना शुरू हो जाता है, पसीना रुक जाता है, दिमाग गर्म हो जाता है और लंग्स हवा को प्रोसेस करना बंद कर देते हैं। साइंटिस्ट्स ने बताया है कि बिना प्रोटेक्शन यहाँ रहना मतलब अपनी मौत पर साइन करना। जब ये गुफा साल 2000 में माइनर्स ने खोजी थी तो पहले लोगों को लगा जैसे कोई फैंटेसी वर्ल्ड मिल गया हो, लेकिन जब साइंटिस्ट्स अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ये क्रिस्टल एक ऐसे पानी से बने हैं जो हजारों सालों तक गर्म रहा। इसी गर्म पानी ने धीरे धीरे इतने बड़े क्रिस्टल्स को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही पानी निकाला गया ये क्रिस्टल हवा के कांटेक्ट में आ गए और टूटने लगे। मतलब जैसे ही इंसान ने यहाँ कदम रखा इस दुनिया की मौत शुरू हो गई। सबसे डर की बात यह है कि इस केव के अंदर अभी भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जो किसी और जगह नहीं पाए जाते। साइंटिस्ट्स को डर है कि ये एंशिएंट जर्म्स अगर बाहर की दुनिया में आए तो इंसान के लिए एक नया खतरा बन सकते हैं। इसीलिए इस गुफा को अब सील कर दिया गया है। नंबर 7, केव ऑफ स्वेलोज। मेक्सिको के एक जंगल के बीच एक ऐसी जगह है जो पहले नजर में बिल्कुल शांत लगती है। हरा भरा जंगल, पहाड़ों के बीच एक गोल सा खुला मुंह, लेकिन जैसे ही तुम उसके किनारे खड़े होते हो पैर कांप जाते हैं। इस जगह का नाम है केव ऑफ स्वेलोज, जिसे स्पेनिश में सोटानो द लास गोलोंड्रिनास कहते हैं। यह दुनिया के सबसे गहरे वर्टिकल केव्स में से एक है। मतलब इस गुफा में सीधा नीचे गिरना होता है बिना किसी सीढ़ी या रास्ते के। इस केव का मुंह लगभग फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है और उसके नीचे एक अंधेरा गड्ढा जो लगभग 370 मीटर सीधा नीचे जाता है। अंदर झांकते ही सिर्फ काली खाई दिखती है, जैसे जमीन खुद तुम्हें निगलने के लिए मुंह खोलकर बैठी हो। अगर कोई बिना रस्सी के यहाँ गिर जाए तो उसका गिरना लगभग 8 से 9 सेकंड तक चलेगा और नीचे पहुंचते ही मौत पक्की। इस गुफा का नाम स्वेलोज इसीलिए पड़ा क्योंकि सुबह और शाम हजारों चिड़ियां इसके अंदर से बाहर निकलती और वापस घुसती हैं। लेकिन यह नजारा जितना खूबसूरत लगता है उतना ही खौफनाक भी है। अंदर हवा इतनी तेज चलती है कि कभी कभी पैराशूट भी फेल हो जाता है। कई प्रोफेशनल क्लाइंबर्स और एक्सप्लोरर्स यहाँ सिर्फ इसलिए मरे क्योंकि एक छोटी सी गलती और वो सीधा अंधेरे में गिर गए। केव के नीचे का हिस्सा बिल्कुल अलग दुनिया जैसा है। गीली चट्टान, फिसलता हुआ पत्थर, जमीन पर पानी और अंधेरा जो कभी खत्म नहीं होता। यहाँ आवाज भी अलग तरह से घूमती है, जैसे कोई और भी साथ चल रहा हो। जो लोग यहाँ गए हैं उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है जैसे गुफा खुद उनकी सांसों को महसूस कर रही हो। नंबर 8, लेचुगुइला केव। अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के एक सुनसान डेजर्ट के नीचे एक ऐसी गुफा छुपी हुई है जो दुनिया की सबसे अजीब और सबसे खतरनाक गुफाओं में गिनी जाती है। इसका नाम है लेचुगुइला केव। ऊपर से ये जगह बिल्कुल नॉर्मल जमीन लगती है, लेकिन नीचे एक पूरी अलग दुनिया है। ऐसी दुनिया जिसे देखकर लगता है जैसे हम किसी एलियन प्लैनेट पर आ गए हों। इस केव का ज्यादा हिस्सा 1980 के दशक तक किसी ने देखा ही नहीं था। जब एक्सप्लोरर्स इसके अंदर गए तो उन्होंने जो देखा वो शॉकिंग था। हजारों साल से बंद एक सील्ड अंडरग्राउंड वर्ल्ड जहां हवा, पानी और बैक्टीरिया ने मिलकर ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दिए जो दुनिया के किसी और केव में नहीं मिलते। यहाँ क्रिस्टल जैसे बड़े बड़े शार्प स्पाइक्स हैं, दूध जैसे सफेद फॉर्मेशंस हैं और इतनी नाजुक चीजें हैं कि अगर एक गलत सांस भी ले लो तो वो टूट सकती है। लेचुगुइला केव इतनी गहरी है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए लोगों को 1500 फीट से ज्यादा नीचे उतरना पड़ता है। अंदर कोई नेचुरल रोशनी नहीं होती,
कोई बाहर की हवा का रास्ता नहीं होता। अगर कोई यहाँ फंस जाए तो रेस्क्यू होने में दिनों लग सकते हैं और ज्यादातर केसेस में रेस्क्यू हो ही नहीं पाता। सबसे डर की बात यह है कि इस केव के अंदर ऐसी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो दुनिया के किसी भी और जगह नहीं पाए जाते। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अगर ये माइक्रोब्स बाहर आ गए तो हम नहीं जानते वो इंसान के शरीर पर क्या असर करेंगे। यानी ये केव एक बायोलॉजिकल टाइम बॉम्ब की तरह है जो जमीन के नीचे शांति से बैठा हुआ। नंबर 9, वेटोमो ग्लोवर्म केव्स। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में एक ऐसी गुफा है जो रात के अंधेरे में भी रोशनी से जगमगाती है। इसका नाम है वेटोमो ग्लोवर्म केव्स। ऊपर से ये सिर्फ एक नॉर्मल रॉकी सरफेस लगती है, लेकिन अंदर एक पूरी मैजिकल दुनिया छुपी हुई है जिसे देखकर लगता है जैसे हम कहानियों के जंगल में आ गए हों। यहाँ की सबसे खास बात है ग्लोवर्म्स, छोटे से कीड़े जो अपनी बॉडी से रोशनी निकालते हैं। अंदर की दीवार, छत और हत्ता के पत्थर पर ये ग्लोवर्म्स इतनी डेंसिटी में जमाए होते हैं कि पूरी गुफा तारों भरी रात की तरह चमक उठती है। जब बोट्स में लोग नीचे जाते हैं और पानी के ऊपर स्मूथली ग्लाइड करते हैं तो पूरी गुफा एक साइलेंट ग्लोइंग यूनिवर्स का एहसास देती है। लेकिन ये जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं है, गुफा का इकोसिस्टम बहुत डेलिकेट है। अंदर की हवा, नमी और टेम्परेचर एक पर्टिकुलर बैलेंस में है जो ग्लोवर्म्स और गुफा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है। अगर कोई विजिटर केयरलेसली पानी या चीजें ऊपर गिरा दे तो पूरी डेलिकेट इकोसिस्टम खत्म हो सकती है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि वेटोमो केव्स में ग्लोवर्म्स की रोशनी एक सर्वाइवल टेक्निक है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जो फिर ग्लोवर्म्स के लिए फूड बन जाते हैं। अंदर का साइलेंस, सॉफ्ट ड्रिपिंग साउंड और ग्लोइंग लाइट, ये सब मिलाकर एक पैरानॉर्मल और मिस्टिकल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। नंबर 10, ज्वेल केव। अमेरिका के साउथ डकोटा के पहाड़ों के नीचे एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जिसे देखकर लगता है जैसे कोई फैंटेसी मूवी का सेट हो। इसका नाम है ज्वेल केव। बाहर से ये जगह बिल्कुल नॉर्मल पहाड़ी जमीन लगती है, लेकिन जैसे ही तुम इसके अंदर उतरते हो दुनिया बदल जाती है। गुफा के अंदर हर तरफ चमकती हुई पत्थर की क्रिस्टलें, अजीब शेप के रॉक और इतनी सुंदर बनावट होती है कि आंखें भर जाती हैं। इस केव का नाम ज्वेल इसलिए पड़ा क्योंकि जब इसके वॉल्स पर लाइट पड़ती है तो ये हीरे जैसे चमकने लगती हैं। यहाँ के अंदर जो कैल्साइट और क्रिस्टल फॉर्मेशंस हैं वो इतनी रेयर हैं कि दुनिया की ज्यादातर केव्स में मिलती ही नहीं। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये गुफा लाखों सालों में बनी है, जब पानी और मिनरल्स ने धीरे धीरे इन पत्थरों को ऐसी परफेक्ट शेप्स दी। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ज्वेल केव दुनिया की सबसे लंबी केव्स में से एक है। आज तक इसका सिर्फ एक हिस्सा ही एक्सप्लोर हो पाया है, लेकिन उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स के टनल्स होने के सबूत मिल चुके हैं। मतलब जमीन के नीचे एक पूरा मेज बना हुआ है जिसमें आज भी कई रास्ते ऐसे हैं जहां कोई इंसान कभी गया ही नहीं। जो लोग यहाँ गए हैं वो कहते हैं कि अंदर का साइलेंस इतना गहरा होता है कि अपनी सांस भी सुनाई देने लगती है। हर मोड़ पर नए चैम्बर्स, नए क्रिस्टल्स और नए राज मिलते हैं।